ओ अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति उस महान प्रभु के गुणों का गान करते हुए जीवन में उसकी अनंत कृपाओं का आस्वादन अनुभव करते हुए अपने हृदय को, अंतकरण को पावन करें, जीवन को समझें, जीवन में विधाता की व्यवस्था, विधाता के नियमों को, विधाता की कृपा को देखें और जीवन के वास्तविक स्वरूप से अपने आप को रूबरू करें। आपने जो भी आसन लगा रखा है उसे व्यवस्थित करें। आसन को व्यवस्थित करते हुए कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें। सीधा करते हुए सहज करें। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें, नेत्रों को बंद कर लें। तदुपरांत पूरे शरीर को अनुभव करें, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक। शरीर को अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाली श्वास को अनुभव करें। शरीर और श्वास को अनुभव करते हुए इस अनुभव को भगवान से, ईश्वर से जोड़ दें। मन में, मानस में भगवान के निज नाम का मानस जप प्रारंभ करें। भगवान के ओम नाम का जप का अर्थ प्रभु सर्वरक्षक है। सर्वरक्षक का मतलब है कि वो सबको जन्म देता है, सबका धारण पोषण पालन करता है। जो सुख में बाधक हो, इस प्रकार के आने वाले दुखों को दूर करता है। जिसने जैसे कर्म किए हैं उन कर्मों का फल उसे जाति, आयु और भोगों के रूप में
मनुष्य जीवन में देता है, अन्य जीवनों में देता है कर्मानुसार फल। और समस्त मनुष्यों को, उभय योनि मनुष्यों को पिछले कर्मों का फल भोगने, वर्तमान में अतीत में किए कर्मों का फल भोगने और नए अच्छे श्रेष्ठ कर्म करने का अवसर देता है मनुष्य जीवन में। अच्छे कर्म कैसे करें, कौन से अच्छे कर्म होते हैं, कौन से बुरे कर्म होते हैं, इनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद का ज्ञान देता है। सो भगवान के सर्वरक्षक होने का अभिप्राय है कि प्रभु उत्पत्ति करने वाला, स्तुति करने वाला, विनाश करने वाला, जन्म मरण के इस सृष्टि चक्र को चलाने वाला, कर्मानुसार फल देने वाला और वो वेद का ज्ञान देने वाला है। तो जब आप शरीर को अनुभव कर रहे होंगे, जब आप आती जाती श्वास को अनुभव कर रहे होंगे, जब आप दिव्य नाद को और दिव्य प्रकाश को अनुभव कर रहे होंगे, जब आप ओमकार को पूरे शरीर में मानसिक जप के द्वारा अनुभव कर रहे होंगे, तो उस समय इन अनुभवों के साथ प्रभु के इन पांचों कर्मों को जोड़ लीजिए और महसूस कीजिए कि भगवान ने इस शरीर में क्या पैदा किया है, संसार में क्या पैदा किया है। जगत में ये जो पांचों काम हुए हैं, उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, कर्मानुसार फल और वेद का ज्ञान, ये पांचों कर्म भगवान के नियमों में उनकी व्यवस्था से हो रहे हैं। शरीर में भी उन्हीं नियमों पर आधारित ये हो रहा है और सृष्टि में भी उन्हीं नियमों पर आधारित सर्वत्र एक व्यवस्था प्रभु की काम कर रही है, जिसमें असंख्य असंख्य नियम अपने अपने काम में अन्य अन्य लोकांतरों में और अन्य अन्य पदार्थों में लगे हुए हैं। तो भगवान का मानस जप करते हुए, शरीर और श्वास को अनुभव करते हुए, दिव्य नाद दिव्य प्रकाश को देखते हुए, अन्य भी इंद्रियों के जो दिव्य सुख है, जैसे दिव्य रसना का दिव्य रस का अनुभव है, घ्राण का दिव्य गंध का अनुभव है, तो इन अनुभवों को भी आप बीच में ले सकते हैं। तो अब 5-7 मिनट तक प्रभु का मानस जप करेंगे, दिव्यनाथ का ध्यान करेंगे, उसे सुनेंगे, दिव्य प्रकाश को देखेंगे और आती जाती श्वास से पूरे शरीर को अनुभव करते हुए इन पांचों बिंदुओं पर विचार करेंगे। जीवन और जगत में, शरीर और ब्रह्मांड में इन पांचों नियमों की नजर से संसार का अवलोकन करेंगे। ये पांचों कर्म भगवान के हैं। विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्य सखा। क्या कहा? प्रभु ने अपने वेद में कहा कि विष्णु कर्माणि पश्यते, जो मनुष्य, जो मानव विष्णु के कर्मों को देखता है, वो अपने व्रतों का पालन ठीक से कर पाता है। मनुष्य के जो कर्तव्य कर्म हैं, वही मानव के व्रत है, वो मानव का धर्म है।
मनुष्य अपने धर्म का ठीक रीति से पालन तभी कर पाता है जब वो भगवान के कर्मों को देखे। भगवान ने संसार को पैदा किया, हमारे शरीर को पैदा किया, हमारे माँ बाप को पैदा किया, हमारे खाने पीने की चीजों को पैदा किया। हर ऋतु में नई नई चीजों को पैदा करते हैं। वर्षा को, सर्दी को, गर्मी को, बादलों को, सागर सरिताओं को, वाष्प को, सूर्य किरणों को, क्या नहीं भगवान करते। सब भगवान की व्यवस्था से उत्पन्न होता है। तो जिसे भी प्रभु उत्पन्न करते हैं, ब्रह्मांड को, सौर परिवारों को, सूर्य, बुध, बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, अरुण, वरुण, यम, पृथ्वी, पृथ्वी पर जीवन को, 184 योनियों के प्राणियों को, पृथ्वी के अंदर नाना प्रकार के खनिजों को, असंख्य वृक्ष लताओं को, पहाड़ पर्वतों को, नदियां नालों को, झरनों को, क्या भगवान नहीं करते। तो ये सब भगवान ने उत्पन्न किया है। और ये उत्पत्ति का क्रम जब से सृष्टि में आरंभ हुआ है, उसके बाद में भी निरंतर अन्य अन्य रूपों में होता जा रहा है। हम एक बीज बोते हैं, उससे अंकुरित होकर वही बीज पौधा, फिर वृक्ष बन जाता है और असंख्य बीजों को देता है। फिर वो बीज भी बोने के बाद में अंकुरित होकर पौधे, वृक्ष बनते हैं, फिर असंख्य बीजों को देते हैं। तो ये सारा भगवान के सिस्टम से, व्यवस्था से, ये उत्पत्ति का क्रम सारे जगत में चल रहा है। हम भोजन करते हैं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि में धातु तक के सारे शरीर के अंदर रासायनिक बदलाव होते रहते हैं। ये सब भगवान के द्वारा उत्पन्न होता है, उनकी व्यवस्था नियमों में उत्पन्न होता है। इन्हीं से भगवान सबका पालन करता है, पोषण करता है, सब जगत को धारण करता है अपने नियम व्यवस्था से। और जो पदार्थ भगवान के बनाए हुए मनुष्य को सुख देने में असमर्थ हो जाते हैं, या मनुष्य के बनाए हुए जो भगवान के नियमों से बने हैं, वो पदार्थ जब मनुष्य को सुख देने में असमर्थ हो जाते हैं, तो प्रभु उनका विनाश कर देता है। विनाश मतलब कारण लय, उनके स्वरूप को बदल देता है। फिर वो नए रूप में अन्य अन्य पदार्थों के परमाणु बनकर पदार्थों के रूप में अवतरित हो जाते हैं। फिर मानव को 184 योनियों के अन्य भी प्राणियों को उन पदार्थों का सुख मिलता है। तो ऐसे भगवान पालन करते हैं। जब सुख देने में पदार्थ सृष्टि के घटक असमर्थ हो तो उनका विनाश कर देते। जो जगत में जीवन पाता है, जो आत्मा शरीर धारण करती है किसी भी योनि का, वो भगवान उसे उसके कर्मानुसार जाति, आयु और भोग देते। फिर भगवान जो मनुष्य हैं धरती पर, जो उभय योनि के प्राणी हैं, जिनको एक बड़ा अवसर है 184 में कि वो अपने आप को जान सकते हैं और बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, तो वो अवसर प्रभु देते हैं और उसके लिए वेदों का ज्ञान देते हैं। तो इन पांचों बिंदुओं पर ध्यानमय चिंतन करेंगे। शरीर को, मन को, बुद्धि को, जीवन को, श्वास को, प्राणों को, संसार को, ब्रह्मांड को, पिंड को, सबको सोचते विचारते हुए इन पांचों बिंदुओं पर जो भगवान कार्य करते हैं, वो ओमकार का मानस जप करते हुए विचार करना है, ध्यान में चिंतन करना है। ओ, अब मैं मौन होता हूँ। आप 5-7 मिनट इस पर ध्यान में चिंतन करें, कीजिए।
ओम। ओम। अब इसी चिंतन के साथ में विगत दिवस वाला जो चिंतन था, ओम कृतो स्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर वाला, वायुरनीलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। बाहर की वायु की तरह जो प्राण वायु है, ये प्राण वायु जैसे हमारे प्राणों की रक्षा करती है, वैसे इस प्राण वायु की तरह ही भगवान इस सारे ब्रह्मांड पूरे जगत की रक्षा करने वाला है। और इस प्राण वायु का भी वो परमात्मा कारण है। ये शरीर इस प्राण वायु के कारण ही तो टिका है, और भीतर बैठे आत्मा के कारण टिका है, हमारे कारण टिका है। तो ये जो आत्मा और ये प्राण वायु का धारण करने वाला परमात्मा, ये दोनों अमृतम अमृत है। बाकी ये जो सारा जगत है, अपना शरीर और ये ब्रह्मांड है, ये सब नश्वर है। भस्मांतम शरीरम, ये शरीर अंतिम में भस्म होने वाला है। इसलिए मनुष्य को कृतो स्मर, कर्म करने वाले मानव को भगवान के ओम नाम का स्मरण करना चाहिए, ताकि उसे ओम के पांचों कार्यों का ज्ञान हो, पूरे जगत में वो दिखाई दे। भगवान के द्वारा जो सब कुछ उत्पन्न किया है, वो इस ज्ञान को सब में देखें। इस ज्ञान की दृष्टि से वो सब पदार्थों में इस नियम को, व्यवस्था को देखें कि सबको भगवान ने उत्पन्न किया, और फिर सबका पालन, सबको स्थिति में, सबको अपनी व्यवस्था में चला रहे हैं। और अंत में जब पदार्थ वस्तु सुख देने में शरीर असमर्थ होता है, तो भगवान उसका नाश कर देते हैं। कारण लय उसके परमाणुओं को विघटित अलग करके अपने अपने कारण में पहुंचा देते हैं, और फिर उन्हीं परमाणुओं से नए नूतन शरीर और अन्य वस्तुएं बना देते हैं। और विशेष करके मनुष्य जाति के लिए जो सबसे अधिक पुण्य शुभ कर्म करने के बाद प्राप्त होती है, उनके लिए वेदों का ज्ञान देते हैं, सबको कर्मानुसार फल देते हैं। ये जो भगवान के पांचों कर्म है, ये भगवान के ओम नाम का स्मरण करने से हमें याद आ जाने चाहिए। और फिर हम देखें किल्बे स्मरण कि भगवान का कितना सामर्थ्य है जो ये पांचों काम कर रहे हैं, और हमारा कितना सामर्थ्य है कि एक छींक भी आ रही हो तो रोक नहीं पाते, बुखार हो जाए तो उसको बिना दवा के दूर नहीं कर पाते। हम कितने अल्पज्य अल्प शक्ति वाले, और फिर भगवान के कितने हम पर उपकार हैं, कृतम स्मरण, और हमने जगत पर कितने उपकार किए। तो आगे के शेष समय में
5 मिनट इन बिंदुओं को इस प्रकार से जोड़ करके ध्यान में चिंतन करें। ओम कीजिए।
हो। इस प्रकार प्रभु के पांचों कर्मों का ध्यानमय चिंतन करते हुए और भगवान के नाम स्मरण पूर्वक जीवन जीने की शैली पर उस शैली से भगवान की पांचों कर्मों की स्मृति पर विचार करते हुए प्रभु के सामर्थ्य को और अपने सामर्थ्य को किल्बे स्मरा वाक्य से विचार करते हुए और भगवान ने हमारे लिए जगत पर क्या उपकार, कितनी कृपाएं की हैं और कर रहे हैं, उनके इन महान कर्मों का चिंतन करते हुए हमने क्या जगत पर उपकार किया, इन अपने पुण्य पाप और मिश्रित कर्मों को देखते हुए जो चिंतन का स्वरूप अपने भीतर समझ जो बनी है उसको आत्मसात करें, इसे हृदय में धारण करें, अंतकरण में सुरक्षित करें और अब प्रभु का धन्यवाद करते हुए भगवान की महान व्यवस्थाओं, कृपाओं, वेदों के ज्ञान, जीवन की पालन पोषण और जीवन के निर्माण, उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, वेदों के ज्ञान और कर्मानुसार फल देने की इस प्रक्रिया पर जो ध्यान में चिंतन किया और जो जाना महसूस किया, उससे जो भीतर भगवान के प्रति आस्था भाव बना है, इस आस्था भाव को प्रभु के प्रति अर्पण करें, प्रभु का धन्यवाद करें। इस आस्था भाव को, श्रद्धा भाव को भगवान को अर्पण करें और प्रभु का धन्यवाद करें कि उनकी महान कृपा से हमें मनुष्य का जीवन मिला है, ये सब जानने समझने का अवसर मिल रहा, ये सब भगवान की कृपा है, ये उनकी कृपा है, उन्हें इस कृपा के लिए धन्यवाद कीजिए। और अब भगवान का धन्यवाद करते हुए स्वयं को इस भाव के साथ, अंतस जागरूकता के साथ भीतर से बाहर देह पर ले आए, पूरे शरीर को बाहर से अनुभव करें। भगवान के प्रति भावना और श्रद्धा, आस्था भाव बना रहे। अब शांति पाठ करेंगे।
शांति 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 ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। भगवान हम सबके जीवन में अपने स्वरूप का विशेष ज्ञान प्रकट करें। हमें इस जीवन में भगवान के महान कर्मों का बोध हो, भगवान की महान सामर्थ्य का ज्ञान हो। उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, वेदों का ज्ञान और कर्मानुसार जाति, आयु और भोग रूपी फलों का विज्ञान का ज्ञान हो, और इस जीवन के अंदर हम अविद्या अज्ञान से मुक्त होकर ज्ञान के सुपथ पर चलें और इस जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। भगवान से सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। इन उत्तम स्थितियों को पाने के लिए हम भी अपनी ओर से पूरा प्रयास करते रहें। ओम। अब दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें और उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए फिर भीतर से बाहर आ जाए।